नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर यूपी पर। यूपी की कैसरगंज सीट से सांसद बृजभूषण शरण सिंह लोकसभा चुनाव लड़ने पर अड़ गए हैं। वह किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। बीजेपी नेतृत्व ने बृजभूषण की जगह उनकी पत्नी केतकी सिंह या बेटे प्रतीक भूषण को मैदान में उतारने का भी ऑफर दिया, लेकिन बीजेपी सांसद खुद ही कैसरगंज से मैदान में उतरना चाहते हैं। बृजभूषण कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन कुछ समय पहले महिला पहलवानों ने उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिस पर जमकर विवाद हुआ। अब बीजेपी लोकसभा चुनाव में बृजभूषण की जगह उनके किसी नजदीकी को टिकट देना चाहती है, ताकि चुनाव के दौरान बृजभूषण को लेकर कोई विवाद न हो सके। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए यूपी की ज्यादातर सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। हालांकि रायबरेली, कैसरगंज, मैनपुरी समेत 12 सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं किया गया है। पिछले लोकसभा चुनाव में इन 12 सीटों में से 9 सीटों पर भाजपा की जीत हुई थी। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने बृजभूषण शरण सिंह के सामने विकल्प रखा था कि वो अपनी जगह अपनी पत्नी केतकी, बेटे प्रतीक या फिर किसी अपने अन्य करीबी को चुनाव लड़ने दें, लेकिन इससे बृजभूषण सहमत नहीं हुए। पिछले महीने की शुरुआत में आई बीजेपी की पहली लिस्ट में यूपी से कई दिग्गजों के नाम थे, लेकिन इसमें बृजभूषण को जगह नहीं मिली। इसके बाद जब यूपी को लेकर एक और लिस्ट आई तो उसमें भी कैसरगंज सीट के उम्मीदवार का नाम गायब रहा। ऐसे में साफ हो गया था कि बीजेपी लीडरशिप बृजभूषण सिंह की जगह किसी और को टिकट देना चाहती है। बीजेपी यूपी में बचे हुए 12 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान 10 अप्रैल से पहले कर सकती है। इसके लिए यूपी बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों वाली अपनी रिपोर्ट भी लीडरशिप को सौंप दी है। सूत्रों के अनुसार बृजभूषण के पीछे नहीं हटने की बात भी लीडरशिप को बता दी गई है। ऐसे में अब आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बीजेपी ने यूपी की जिन 12 सीटों पर कैंडिडेट्स नहीं उतारे हैं, उसमें रायबरेली, देवरिया, कैसरगंज, प्रयागराज, गाजीपुर, बलिया, मछली शहर और फिरोजाबाद, भदोही, फूलपुर और कौशाम्बी है।